हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो यहाँ हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। जैसे मोलरिटी डिटरमाइन करनी है हमने, तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा into 1000 divided by volume in milliliter। ये रिलेशनशिप है बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी और मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंस। मोल्स निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपने पास हैं, या मोलरिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी गिवन है तो डिवाइड कर देंगे बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ये हमें पता है बेस के लिए होती है। किसी बेस के एक मॉलिक्यूल में कितने OH आयन बनते हैं वो उसकी क्या है, एसिडिटी। और इसी तरह किसी एसिड के एक मोल में कितने H आयन बनते हैं ना कोई सॉल्यूशन, वो क्या उसके लिए बेसिसिटी। और अगर हमने मिली मोल्स निकालने हैं तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हमने मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो नॉर्मलिटी गिवन होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय वॉल्यूम। वो भी फॉर्मूले हैं, लेकिन इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिया हमने 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of solution। The concentration of solution हमने डिटरमाइन करनी है। ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ देखो क्लियर है, तुम्हें मोलिक्यूल्स दे रखे हैं तो वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन कैसे करेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो ये अपने पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। और मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम मास बाय मोलर मास को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास 10⁻³ into 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम है 100 ml। तो ये आ जाएगी इसमें 0.01 मोल्स पर लीटर। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml of 0.05 m solution of chloride required 10 ml of 0.1 m solution of silver nitrate। What will be the formula of the chloride? हमें डिटरमाइन करना है कि अपने पास ही जो क्लोराइड का सॉल्ट है फॉर्मूला क्या है। ये कैसे पता लगेगा, हम इन दोनों के मिलीमोल्स डिटरमाइन कर लेंगे। मिलीमोल्स कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी है 0.05 इनटू वॉल्यूम है 10.5। किसके आ गई, क्लोराइड सॉल्यूशन। और मिलीमोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 10 ml वॉल्यूम है 0.1 m, मोलरिटी कितने आ गए, 1। तो क्लियर है सिल्वर नाइट्रेट के जो मिलीमोल्स हैं वो डबल हैं, किससे, क्लोराइड सॉल्यूशन से। तो क्लियर है कि जो यहाँ पर मेटल होगा क्लोराइड के साथ वो बाइवेलेंट होगा, जैसे मैग्नीशियम है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, XCl। तो यहाँ लिखा हमने सिंस मिलीमोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आर डबल देन क्लोराइड सॉल्यूशन, देयरफॉर फॉर्मूला क्या लिख दिया, XCl2। यहाँ से भी समझ सकते हैं इक्वेशन से। अब XCl2 का 1 मोल है, इसके 2 मोल्स हैं, तो कंपाउंड क्या बना 2AgCl into XNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पर X वो क्या है, बाइवेलेंट, इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XCl। थर्ड क्वेश्चन ये आपने मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl डिटरमाइन करनी है। इफ डेंसिटी ऑफ HCl, हमें डेंसिटी गिवन है और उससे मोलरिटी डिटरमाइन कैसे करें। तो डेंसिटी में क्लियर है इतने ग्राम HCl है और वो प्रेजेंट है इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। cc मींस क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या, मास ऑफ सोल्यूट और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्री फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोलरिटी का। मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट 1.17 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, HCl 36.5 इसका मोलर मास है, इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन 1 मिलीलीटर। एक ही बात है ये। तो यहाँ से आ जाता 32.05 मोल्स पर लीटर।
नेक्स्ट सुन ले रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर cc क्यूबिक सेंटीमीटर। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन 2019 नीट एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 मोलर NaOH का मीनिंग है 2 moles of NaOH are present in 100 ml of solution according to definition of molarity। मोलरिटी क्या होती है? moles of solute present in 1 liter that is 1000 ml of solution। तो अब 2 मोल NaOH है, यहाँ से मास ऑफ NaOH निकाल लेंगे। NaOH यहाँ पर सोल्यूट है, कैसे आता मास? मोल्स इनटू मोलर मास कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1000। वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास कितना आएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से हमने निकालिया मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और ये फॉर्मूला है टू डिटरमाइन द मोलरिटी। क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 और इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट W1। यहाँ से यार तो ये आ जाएगा 1.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml of 0.1 m H2SO4 and 50 ml of 0.1 m NaOH। अपने पास 2 सॉल्यूशन है, एक एसिड का है एक बेस का है। तो दोनों को मिक्स कर देंगे, जो बचेगा उसके लिए हम मोलरिटी और नॉर्मलिटी डिटरमाइन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करें? पहले मिली मोल्स निकाल लें। अगर मोलरिटी गिवन है तो, नॉर्मलिटी गिवन है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें। और अल्टीमेटली अपने पास मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही होने चाहिए। तो हम मिली मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर। ये मिली मोल्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ हमने डिटरमाइन कर लिया मिली मोल्स। क्या फॉर्मूला है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मिली मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ जाएंगे? 10। और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर इस फॉर्मूले से। मोल्स हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? बेसिसिटी से। H2SO4 की बेसिसिटी क्या है? 2। तो ये 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ NaOH, वॉल्यूम है 50, मोलरिटी है 0.1, ये 5 आ जाएगा। अब क्योंकि NaOH में एक ही OH आयन है, उसकी एसिडिटी 1 है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। तो जितने अपने पास मिली मोल्स आए हैं उतने ही क्या होंगे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और अब देखें ये 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, 5 बेस है। तो 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस न्यूट्रलाइज करेगा किसको? 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो 15 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपने पास बच जाएगा। नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट N न्यूट्रलाइज 15। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml एसिड है, 50 ml बेस है, 150 ml। तो यहाँ से नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.1। और फिर मोलरिटी डिटरमाइन करनी है तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय बेसिसिटी। हम एसिड की निकाल रहे हैं क्योंकि एसिड ही अपने पास बचा हुआ है। तो H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय बेसिसिटी 2। तो ये आ जाएगी इसकी मोलरिटी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें, तभी हमें कंफर्म होगा कि ये हमें मैटर कितना समझ में। इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।